ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज सभी पर भगवान भोलेनाथ कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने और रखने, इस व्रत कथा का पाठ करने से, सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना एक विशेष महत्व। इन व्रतों में प्रदोष व्रत का भी एक खास स्थान। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के दौरान कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में आने वाली सभी कष्ट दूर हो जाते। तो भक्तों, आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसकी पत्नी को धार्मिक कार्यों में कोई लगाव नहीं था। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए दूसरे गांव में जाए। उसने अपनी पत्नी को समझाया और बच्चों को लेकर शिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। राह में उन्हें एक बड़ा आश्रम मिला जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। ब्राह्मण ने सोचा क्यों न साधु से कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए। वह साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने ब्राह्मण की सारी परेशानियों को जान लिया। साधु ने ब्राह्मण से कहा, तुम अपनी पत्नी को बुध प्रदोष व्रत रखने के लिए कहो। इस व्रत को करने से घर में खुशहाली आएगी और सभी कष्ट दूर होंगे। साधु ने ब्राह्मण को व्रत की विधि और महिमा बताई। ब्राह्मण ने साधु की बात पर विश्वास किया और वापस अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने पहले तो मना किया, पर जब पति ने बहुत समझाया तो वह मान गई और बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। जल्द ही उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनके घर में धन धान की वृद्धि होने लगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलने लगी। देखते ही देखते उनका जीवन सुखमय हो गया। भक्तों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया कोई भी धार्मिक कार्य व्यर्थ नहीं जाता। मान्यता के अनुसार भगवान शिव बहुत दयालु और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते। बुध प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। इसलिए जीवन में खुशहाली और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोले भगवान शिव शंकर की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है। एक युवक का नवविवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ समय बाद जब वह युवक अपनी पत्नी को वापस लेने ससुराल पहुंचा तो ससुराल वालों ने उसे बुधवार के दिन पत्नी को ले जाने से मना किया, परंतु उसने उनकी बात न मानी और अपनी पत्नी को साथ लेकर चल दिया। रास्ते में जब वे नगर से बाहर निकले तो पत्नी को तीव्र प्यास लगी। पति पानी की तलाश में गया, लेकिन जब लौटा तो हैरान रह गया। उसकी पत्नी उसके ही समान दिखने वाले एक अन्य पुरुष से हंस बोल रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। क्रोधित होकर जब वह निकट पहुंचा तो पाया कि वह व्यक्ति उसका ही प्रतिरूप है। पत्नी भी इस अद्भुत दृश्य से स्तंभ रह गई। दोनों पुरुषों के बीच वाद विवाद होने लगा और वहां उपस्थित लोग भ्रमित हो गए। जब पत्नी ने पूछा कि उसका वास्तविक पति कौन है तो वह कुछ नहीं बता पाए। तब युवक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने ससुराल वालों की बात न मानकर बुधवार को पत्नी को लाने की गलती की, कृपया हमें बचाएं। उसकी प्रार्थना सुनकर वह रहस्यमय व्यक्ति अदृश्य हो गया। तब से दंपति ने बुध प्रदोष व्रत का नियमित पालन करना आरंभ किया और सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय।
बोलो माता पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से वही जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर की राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहते, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के फल से प्राप्त होने वाले फल को भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव
ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओमकारा हर ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती की जय।